राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गुरुवार के व्रत की कथा। बृहस्पति भगवान की जय हो, गुरुवार भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गुरुवार का व्रत करने से, कथा को श्रवण करने से, वाचने से संतान की प्राप्ति, धन, वैभव, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, बल, बुद्धि, विद्या, धन देने की कथा और गुरुवार की पौराणिक कथा है, जो श्री लक्ष्मी नारायण जी को गुरुवार का दिन समर्पित किया जाता है। और उनको प्रसन्न करने के लिए, गुरु भगवान को, बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत किया जाता है। और व्रत के दिन कथा को श्रवण करना, कथा को वाचना अत्यंत अत्यंत लाभदायक होता है। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों को सहायता किया करता। ये बात उसकी रानी को कदापि अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान विष्णु जी का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले जाता है, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगने लगते हैं। तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग ही आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है और मेरी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी, ऐसा रानी कहती है। तो साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन, संतान और वैभव तो सभी चाहते हैं। पुत्र हो या फिर धन हो, ये तो सभी कोई चाहता है। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवा दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा पाते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक में और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह में बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथा अस्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से उसका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु के कही अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार अब तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला जाता है। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और शहर में बेचता है। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगते हैं। उनको भोजन नहीं मिलता। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहने पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है और वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, कुछ लेकर के आ जा, ताकि हमारा थोड़े दिनों तक बहुत कुछ गुजारा और बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने न कोई उत्तर दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर उसने पूजन को समाप्त करके अपनी बहन के घर चली आती है। कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है
तब तक तो ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोलती है, बहन तुमसे मैं क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक से सुना दी। तब रानी की बहन ने बोला कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, तो इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल मुनक्के से भगवान विष्णु जी का पूजन, भगवान विष्णु जी का जो पूजन होता है, केले की जड़ में पूजन किया जाता है, दीपक प्रज्वलित किया जाता है, व्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले भोजन किए जाते हैं। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसे केले के जड़ में भगवान विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर रानी और दासी बहुत दुखी थीं। क्योंकि उन्होंने व्रत तो रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सभी धन नष्ट हो गया, और जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर भी आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो और संतान की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बाद श्रद्धा से हमें आरती पूजन भी करनी चाहिए। जब उसका यश फैलने लगा तो एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु जी प्रकट हो जाते हैं और वे साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोलते हैं कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो चिंता मगन में क्यों बैठा है? तब राजा लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि हे साधु महाराज, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी सारी आत्मकथा राजा ने सुना दी। महात्मा साधु जी कहने लगे कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्के गुड़ लाकर प्रसाद बनाकर शुद्ध जल में लोटे में भरकर शक्कर मिलाकर उसको अमृत को तैयार करो और उसके पश्चात केले के जड़ में पूजन करो। अपने बंधु बांधवों को ये प्रसाद बांटो और आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर
लकड़हारा बोलता है कि हे प्रभु, मुझे तो लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उसकी कोई खोज खबर भी मंगा सकूं। साधु महाराज ने कहा कि लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे। बृहस्पति भगवान का पूजन का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने को गया। उसे उस दिन और दिन से भी अधिक पैसा मिल गया। राजा ने चना, गुड़ और शक्कर लेकर और चने की दाल लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब राजा दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव जी नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, ना ही कोई आग जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए और जो इस आज्ञा को ना माने उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा को संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने के लिए आए और उसको अपने साथ सभी लोग अपने घर भोजन करने आए। लेकिन लकड़हारा राजा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले आए। तो ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे ये दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु जी का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी और व्रत नहीं किया, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे और उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कहा कि उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दे और रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगता है। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर देता है। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सारी धर्मशाला, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग है और धर्मशाला किसकी है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और बांदी की दासी की हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि ये सब हमें धन बृहस्पति देव की कृपा से और व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा।
अब राजा हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल और मुनक्के गुड़ बंधे रहते। दिन में 3 बार कहानी कहता। तो एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें राजा ने रोका और कहने लगा कि अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे लोग बोलते हैं कि हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोलते हैं कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मनुष्य मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान के खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसे देख उससे बोला, भाई तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोलता है, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हर्रियों को जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में भी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी कुछ बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास आई और उससे बोलती है कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वे बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग तो भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोलती है कि भैया, ये तो ऐसा देश है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई से कहा कि कथा सुनने के लिए तुम्हारे कुम्हार के यहाँ पर जाकर तैयार हो जाओ, वहां जाना कथा कहने। राजा ने जाकर कुम्हार के यहाँ बृहस्पति भगवान की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई के तो कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी, किंतु बालक नहीं जाएगा। राजा बोलता है, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आता है। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तो रानी बोलती है कि प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि उठ राजा, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। तब राजा बोलता है कि रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे तो नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर तो हाँ कर दी। जब राजा की बहन आई, ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। तो राजा की बहन बोलती है कि भाभी, मैं इस प्रकार से ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव तो ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन की कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, कथा करता है, पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोले बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बृहस्पति भगवान की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।